धीर्धयनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्यासनारदन् सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। योग और संयोग अप्रैल फूल, दानवता कर गई भूल, चुभेंगे शूल। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दानवता का 1 अप्रैल फूल हो चुका और मानवता माया और ब्रह्म के साथ 2 अप्रैल हनुमान जयंती, रामदूत हनुमान। और आगे 21 अप्रैल को परशुराम जन्मे भगवान। तो एक रामदूत हैं जो 2026 में जिनका जन्म 2 अप्रैल को हुआ, और एक परशुराम है जो परहित में ही राम सारे संसार का कल्याण करते हैं और दानवता की कोड़ों से कुटाई करते हैं। 21 अप्रैल को है। और तीसरा विश्व युद्ध फंस गया 2 अवतारों में। देखो राम इशारों में क्या क्या होगा अप्रैल महीने में। ये बोली वाणी इशारों में, संकेत समझो तो समझो क्या है वाणी भगवानों में। वाणी तो ईश्वर का अमृत, भारत में वरदानों में। तो वाणी के क्या उद्देश्य हैं और भारत में ईश्वर वाणी का अवतरण क्यों होता है। जब दानवता सारे संसार को कुचलने की तैयारी करती है, तब ईश्वर का और वाणी का अवतरण भारत में अपने आप होता है। परमात्मा का जब अवतार नजदीक होने वाला होता है, उस समय भारत में वाणी का प्रागट्य होता है। भगवान श्री कृष्ण वाणी में फरमाते हैं कि वाणी ब्रह्माणी का स्वरूप मेरा ही स्वरूप है। वाणी के समान ज्ञान संपूर्ण त्रिलोक में दूसरे को नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण वाणी में फरमाते हैं कि जिनको मैं स्वयं प्रेरणा प्रदान करता हूं, उससे पहले मैं दिव्य दृष्टि जो मेरी विशेष शक्ति है प्रदान करता हूं। और इसी दिव्य दृष्टि के माध्यम से वाणी करने वाले वक्ता का संबंध 3 लोकों से सीधा बना रहता है। ईश्वर प्रेरणा से ही भारत में वाणी का प्रागट्य होता है। वाणी से ही संसार में वेद बनते हैं, वाणी से ही ज्योतिष बनती है, वाणी से ही विज्ञान बनता है, प्रज्ञान बनता है, खगोल शास्त्र बनते हैं, तथा संपूर्ण विश्व में 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराण, गीता, रामायण, सभी धर्म ग्रंथों का अवतरण वाणी से होता है। सारे विश्व को में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वह जड़ हो, चेतन हो या मूल हो, सारी ही वाणी की जानकारी में और अधिपत्य में रहती है। अगर जिस वस्तु की जानकारी वाणी को न हो तो समझ लो वह ईश्वर की वाणी नहीं, कोई पाखंड है। क्योंकि वाणी अगर किसी बात को न बता सके तो फिर संसार में दूसरा कौन बताए। ईश्वर पहला जगतपति, दूसरा वाणी जान,
क्योंकि दुर्गा भगवती 5 पेड़ रथमान, सकल सिद्धि जानई मन वाणी, सकल दृष्टि गुण भूतल जानी। वाणी, ईश्वर की कृपा के बिना संसार का कोई भी व्यक्ति न तो सुन सकता है न कर सकता है। वाणी के 2 स्वरूप हैं, एक लौकिक तथा एक अलौकिक। लौकिक श्रोता वाणी से केवल अपने गृहस्थ जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं तथा अलौकिक ज्ञान को अलौकिक श्रोता प्राप्त करते हैं। अलौकिक श्रोता तो ईश्वर को कई जन्मों से प्रिय रहता है। जिस तरह सत्य का प्रकाश होता है, ठीक उसी तरह चारों युगों में वाणी का प्रकाश होता है। द्वापर युग में संजय वाणी करते थे, सतयुग में प्रहलाद वाणी करते थे, त्रेता में वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ वाणी करते थे और कलयुग में भी इस समय वाणी का अवतरण है। वाणी के पृथ्वी से प्रसारण को वेद श्रुति कहते हैं। जब अंतरिक्ष ब्रह्मलोक में ब्रह्मा शयन कर जाते हैं, उस समय भी ब्रह्मा जी के मुखारविंद से वेद ध्वनि अपने आप स्वतः ही निकलती रहती है। ये वेद ध्वनि श्रुति बनकर संपूर्ण त्रिलोक में विचरण करती है, पृथ्वीलोक में आ जाती है और ईश्वर के कृपा पात्र महापुरुष को अपना माध्यम बनाती है। उस वाणी वक्ता के माध्यम से उन वेद श्रुतियों को श्रोता बनकर के सुना जा सकता है। उस श्रुति को ही वाणी कहते हैं। वाणी करने का अधिकार उन महापुरुषों को मिलता है जो परमात्मा के खास भक्त होते हैं, ईश्वर की जिन पर विशेष कृपा होती है, ईश्वर के अनुयायी होते हैं। वाणी भगवती का वरदान है, साक्षात ब्रह्माणी का ही स्वरूप है। 9 दुर्गाओं की शक्ति वाणी के अंदर रहती है। गणपति और गिरिराज का परम शीश पर हाथ, स्वयं भगवती शारदा कंठे करत निवास। वीणा पुस्तक धारणी सरस्वती जगमाय, जिसके कंठ में जा बसे तो सब त्रिलोक घिरवाए। इसलिए वाणी या सब त्रिलोक, इसलिए वाणी की अत्यधिक आवश्यकता उस समय पड़ती है जब विश्व में अराजकता हो, भयंकर अनाचार फैल जाए, धर्म की बात को कोई सुनना पसंद नहीं करे, सत्ता मोह जागृत हो जाए, आतंकवाद का संपूर्ण विश्व में बोलबाला हो। ऐसे संकट के समय में वाणी का अवतरण हर युग में ईश्वर प्रेरणा से वाणी वक्ताओं के माध्यम से होता रहता है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, रामायण सभी वाणी से ही संसार में ब्रह्मवेताओं के द्वारा प्रकट किए गए हैं। वर्तमान में भी वाणी द्वारा विश्व की सबसे विशाल वाणी शिव रामायण का निर्माण किया गया है, जो भारत में उपलब्ध है। 21वीं शताब्दी में वाणी के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? वाणी आज हनुमान जयंती पर सारे संसार को बताना चाहती है। पहला उद्देश्य है भारत और संपूर्ण विश्व में हिंसा और आतंकवाद की प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए विश्व में शांति बल, विश्व शांति फैलाना ही वाणी का प्रमुख और पहला उद्देश्य है। संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक शक्ति से ईश्वर का प्रकाश फैलाना वाणी का दूसरा उद्देश्य है। राजनीतिक गतिविधियों में भ्रष्टाचार में सुधार करना वाणी का तीसरा उद्देश्य है। संपूर्ण भारत और विश्व में भगवान की भक्ति का शंखनाद करना वाणी का चौथा उद्देश्य है। भारत भूमि की रक्षा कर भारतवासियों का मनोबल बढ़ाना, भारत को विश्व का धर्म गुरु बनाना वाणी का पांचवा उद्देश्य है। अनादिकाल से भारत संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक धर्म गुरु रहा तथा भारत में आध्यात्मिक अनुकरण से पूर्व में भी संपूर्ण विश्व में मानव हमेशा आध्यात्मिक लाभ लेते रहे हैं। भारत संपूर्ण विश्व का ज्ञान गुरु रहा है। भारत आध्यात्मिक ज्ञान का संत सम्राट रहा है। भारत को संत सम्राट की पदवी ईश्वर ने हर युग में भारत को ही प्रदान की और 21वीं शताब्दी में कलयुग में भी भारत का यह पद कल की भगवान के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी में बना रहेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में संत सम्राट की पदवी भारत की बनाए रखना वाणी का छठा उद्देश्य है। संपूर्ण विश्व में अराजकता नष्ट करना, भारत का उत्थान और भारत में कृषि उत्पादन ज्यादा बढ़े तथा भारत आत्मनिर्भर हो और कृषि उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ हो, भाईचारा बढ़े, अधर्म और आतंकवाद की प्रवृत्तियां भारत से नष्ट हों,
धर्म का नवनिर्माण हो, शांति की धर्म ध्वजाएं भारत में लहराने लगे तथा भारत में सारे धर्म मिलकर के काले ध्वज की बजाय नीली छतरी वाले का नीला ध्वज लगाएं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी धर्म ध्वजा का रंग नीला रखा, मोर के गर्दन से जैसे नीले रंग का रखा। भगवान श्री कृष्ण वाणी में फरमाते हैं कि अगर इस घोर कलयुग में भी भारत के सभी धर्म और वर्ग के लोग एक होकर के उस जगत पिता परमात्मा का आह्वान करें तो भारत में भी वर्तमान में जो रुकावट है वह रुकावट अशांति, बेरोजगारी, हिंसा, आतंकवाद दूर हो सकते हैं। क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, सरस्वती को प्रिय है, उसकी लेखनी है। नीला रंग अपने आप में आकाश का होता है जहां ईश्वर विराजमान रहते हैं। इसलिए हर धर्म और हर वर्ग का मानव नीले रंग के ध्वज को नीचे भारतवासियों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाए, रोजगार के लिए ईश्वरीय मार्गदर्शन प्रदान करे, राजाओं को राज विद्या दें, गुरुजनों को गुरु विद्या दे, संतों और वेदाचार्यों को वेद विद्या प्रदान करे। यानी ईश्वर की दृष्टि में जो आत्मा जैसे संस्कार से युक्त है उसे वैसा ही मार्गदर्शन वाणी प्रदान करती है। यह वाणी का 8वां उद्देश्य है। भारत की 21वीं सदी में फिर से सोने की चिड़िया बनेगा और राम और कृष्ण जैसे कुशल प्रशासक भारत में स्थापित करना और राम राज्य की स्वप्नों को भारत में कल की अवतार के नेतृत्व में साकार करना ही वाणी का प्रमुख नवा उद्देश्य है। इन उद्देश्यों की भारत में पूर्ति हो जाने के बाद संपूर्ण विश्व में शांति और ईश्वर की प्रेम भक्ति और संपूर्ण विश्व को ओतप्रोत करने वाली वाणी का 10वां उद्देश्य है। और कलयुग में विश्व कल्याण करना और राम राज्य की स्थापना करना वाणी का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास। और वाणी के उद्देश्य बताए कलयुग में रघुनाथ। वाणी वेदों की माँ है, ये वाणी से वेद प्रकटते हैं, वाणी से गीता प्रकट हुई और सहस नाम गुण कहते हैं। व्यास मुनि ने वाणी से वेदों लिखे तमाम, 4 वेद से 7 18 पुराण, सब वाणी की संतान। इसलिए जब भी अवतार भारत में आते हैं तो उनकी 7 वाणी का अवतरण भी होता है। और वाणी जब संसार में ईश्वर के अवतार को लेकर प्रकट होती है तो सारे संसार में राम राज्य की स्थापना चारों युगों में होती है। प्रहलाद ने सतयुग में ध्रुव और प्रहलाद ने भक्ति का मार्ग खोल करके सत्य की स्थापना की। त्रेता में रावण का संहार करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने राम राज्य की स्थापना की। द्वापर युग में धर्म क्षेत्र बनाया भगवान कृष्ण ने और पांडवों को विजय दिलाई और धर्मराज बनाया। और कलयुग में ये सारे नेतृत्व समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद कलंकी अवतार का नेतृत्व भारत में होगा और भारत विश्व का जगत गुरु बनेगा, विश्व को शांति के संदेश देगा। तीसरे विश्व युद्ध को समाप्त करना ही उसका उद्देश्य है। मानवता और भाईचारा में सब हम एक रहें, एकता सूत्र ही सबसे बड़ा। सभी सूत्र बेकार, सत्ता मोह तो होएगा, देखो जारों जार, डूबेगी सारी सत्ताएं, बचा सके नहीं कोई। वाणी बोल रही कलयुग में, कल की युग जय होए। तो कलंकेश्वर का जब प्रागट्य होता है तो सारी सत्ताएं अपने आप आपस में लड़कर ही डूब जाती है। वही समय, वही काल है, वही योग है आज। और हनुमान की जयंती और कल की बने महाराज। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा होए भगवान, कलंकेश्वर भगवान आएंगे और कलयुग भारत शान, कलयुग में भारत की शान। 21वीं शताब्दी में 100 वर्ष अवतारों के ही हैं और भगवान का प्रकाश पूरे भारत में और विश्व में होगा। उसे दुनिया की कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं रोक सकता, रोक सके तो रोक ले। और सारे भारत का सूर्य अंतरिक्ष में चमकने लगेगा, पूरे विश्व में चमकने लगेगा। ऐसा शुभ योग। ये युद्ध की घड़ी तो टल गई क्योंकि राम, हनुमान और परशुराम के बीच में फंसा तीसरा युद्ध और शांति करने आ गए कल की भगवान, बुद्धि देंगे शुद्ध। तो जब 1 ही अप्रैल के महीने के अंदर हनुमान जयंती आ जाए और परशुराम जयंती आ जाए तो सारे दानव
कि कुटाई होती है। हनुमान जी गदा से कूटते हैं और परशुराम जी कोड़े से कूटते हैं, तो सारे राष्ट्राध्यक्षों की यही हालत होने वाली है। इसलिए कुटाई शुरू हो चुकी है 2 तारीख। अब इस कुटाई और लुटाई जिन्होंने भी करी है उनका परिणाम बुरा होगा, अच्छा केवल राम होगा। भगवान के भजन करो भारत वालों, तो विश्व का कल्याण होगा। बोलो जय श्री राम।